सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहा और आज मैं आपके सामने जीन पियाजे का सिद्धांत का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एनटीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सभी में आता है। ठीक है। बेसिकली मैं ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखा जाए तो जो जीन पियाजे हैं वो एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। जो जीन पियाजे हैं वो क्या है, मनोवैज्ञानिक है और वो उनका जो वो जैसे जो जहाँ के हैं वो मतलब उनका जन्म जहाँ पे हुआ है वो है स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है। और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब संज्ञानात्मक का मतलब जो भी हम अपने दिमाग से करते हैं, जो भी हमारे माइंड से होता है, ठीक है, तो उसे संज्ञानात्मक जैसे सीखना, सोचना, समझना, ये सारी चीज़ें किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से होती हैं। फिर आता है हमारे पास संज्ञानात्मक के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, यानी कि इसके 4 चरण होते हैं। संज्ञानात्मक के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। जो पहला है वो संवेदी है। अब ये एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। कितने तक, 0 से 2 वर्ष का होता है। इसे संवेदी विकास कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि समस्त कार्य जो है वो सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। मतलब 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है इस अवस्था में कि जो उनके सभी कार्य होते हैं, सभी कार्य को वो क्या करता है अपने सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सोच समझ पाता है, देख पाता है, उनकी नकल कर पाता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो किसी की कॉपी करते हैं। ठीक है। किसी ने हाय बोला, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ बोलने के लिए बोल रहा है, तो उस चीज़ की कॉपी करना देख के सीखते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती हैं। 5 होती है हमारे पास। एक होता है आँख, नाक, मुंह, जीभ और हाथ। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इन ज्ञानेंद्रियों से जैसे बच्चा होता है उसको टेस्ट का पता चलता है 0 से 2 साल के बीच में। ठीक है। वो जीभ से पता चलता है। आँख से वो देख के किसी भी चीज़ की कॉपी करता है, किसी को देख के वो अपने हाथ पैरों से खेलता है। ठीक है। कोई भी कार्य कोई करता है या कोई एक्टिविटी करता है तो अपने हाथों का यूज़ करता है। नाक से वो किसी भी अच्छी और बुरी स्मेल को सूंघता है। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो 0 से 2 वर्ष में होती है, जो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वो करता है बच्चा। अब दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक, यानी कि इसमें क्या है कि 2 से लेके 7 वर्ष तक इसमें क्या होता है, संकेत तथा चिन्हों के द्वारा बच्चों वो बातों को समझना। जैसे इसमें क्या है, बच्चों को हम किसी भी चिन्ह, जैसे हमें किसी भी तरह का चिन्ह हमने उसको बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग ही वो बातों को समझ पाएगा। जैसे हमने बताया, अब आपने देखा होगा एक जो छोटा बच्चा होता है उसको हम बताते हैं कि ये क्या, अगर हम अपने हाथ पे नाक पे उंगली रख के पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चा बोलता है नोज़, आइज़, पहले हम उसको बताते हैं। लेकिन जब हम उसको इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि ये क्या है, तो बोलता है नोज़। फिर हम आँखों पे अपना फिंगर रखते हैं तो बोलता है आइज़। फिर हम दाँत पे रखते हैं तो बोलता है टीथ। तो ये हो गया हमारा संकेत तथा चिन्हों के द्वारा बातों को समझना। तो बच्चा इसमें समझता है। मूर्त सक्रियात्मकता, यानी कि इसमें क्या होता है, 7 साल से 11 साल तक बच्चा उसके बीच में होता है मूर्त सक्रियात्मकता। इसमें क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट वस्तु के और घटनाओं के बारे में सोचना और समझना लगता है। मतलब कि 7 से 11 साल तक बच्चा समझदार हो जाता है। इस साल में बच्चों को सारी चीज़ों की पहचान हो जाती है, सभी चीज़ों को वो समझ सकता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट किसी भी वस्तु को देखता है। हम सिखाते हैं बेटा वो क्या है, कुर्सी है, बेड है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, कोई घटना हो गई तो भी वो समझ जाएगा कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो और वो सोचता भी है और चीज़ों में। 11 साल तक का बच्चा। अमूर्त सक्रियात्मकता में क्या होता है, 11 से 15 अप्रत्यक्ष वस्तुओं की घटनाओं के बारे में चिंतन करना, यानी कि कोई भी चीज़ या कल्पना करना। जैसे कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, वो चीज़ नहीं है बट हमें अपने आगे के लिए सोचना है। तो जैसे हमने देखा है कि बच्चे काफ़ी सारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो 11 से 15 साल के बच्चे वो अमूर्त वस्तुओं की घटनाओं के बारे में चिंतन करते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है बट हमें वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। कुछ बच्चे इतने समझदार हो चुके होते हैं इस टाइम पे, या आगे हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। वो सिर्फ क्या करते हैं, कल्पना करते हैं।
ठीक है। तो थैंक यू। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा जीन प्याजे का, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया थोड़ा सा और इसके सारे चरण बताया, उनको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेव वाइगोस्की का पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके, अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बना दूँगी वीडियोस, बट आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा किसी भी वीडियो पे। ओके, थैंक यू सो मच।